नमस्कार बच्चों। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वॉइस। वॉइस को हिंदी में वाच्य बोलते हैं। वाच्य चेंज ऑफ वॉइस, वाच्य परिवर्तन। हिंदी के सिंपल से शब्दों में देखें तो जैसे मैंने पत्र लिखा, हिंदी में जैसे उसको चेंज करते हैं मेरे द्वारा पत्र लिखा गया। राम ने गीत गाया, राम द्वारा गीत गाया गया। इंग्लिश में भी बिल्कुल ऐसे ही होता है। बड़ा सिंपल है तरीका को इसका। सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बाय के साथ इसको जोड़ देते हैं। कुछ इसके उसके करने से पहले हम थोड़ी चीजें देखते हैं। आई, माई, मी, वी, आवर, अस, दे, देयर, देम, he, his, him, she, her, you, your, you। ये होता आपका सब्जेक्टिव फॉर्म, ये होते पोसेसिव नाउन बोलते हैं इसको, और ये होता आपका ऑब्जेक्टिव। यानी सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट में चेंज करना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है, बाय के साथ इसको जोड़ना है। अब इसके रूल्स पे आते हैं। फर्स्ट रूल इसका क्या होगा, यदि सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म हो तो हम चेंज करेंगे इज एम आर में। यदि सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो इज एम आर प्लस, वो इसकी खास बात होगी, हमेशा इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट यूजेज होगा इसका, भाई यदि सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो हम उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, इज एम आर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना देंगे। जैसे he writes a letter, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है और ये क्या आपका ऑब्जेक्ट। अब सोल्व करते समय हमने क्या करना, सब्जेक्ट का ये आपका सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये क्या आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे ए लेटर, ए लेटर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो क्या करना हमने इज एम आर का प्रयोग करना। ए लेटर इज राइट, रोट, रिटन, ए लेटर इज रिटन बाई। अब ये ही देखें, ही क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इधर देखिए ही इज हिम का प्रयोग कर देंगे। जैसे सी सिंग्स ए सॉन्ग। अब सोल्व करें तो क्या होगा, ए सॉन्ग, क्यों ये ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट ना दिया, सिंग्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो किस चीज का प्रयोग करेंगे, इज एम आर का। ए सॉन्ग इज, सिंग की थर्ड फॉर्म इज संग बाय, सी की क्या हो जाएगी, हर। ए सॉन्ग इज संग बाय हर। इसी तरीके से हम कितने सेंटेंस ले लें, जैसे दे प्ले फुटबॉल। अब सोल्व करें तो ये सब्जेक्ट हो गया आपका, ये आपकी वर्ब है और ये क्या है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दें फुटबॉल, फिर किस चीज का प्रयोग करेंगे, इज एम आर का। फुटबॉल क्या एक वचन है, सिंगुलर है तो इज का प्रयोग करेंगे। ए फुटबॉल इज, प्ले की थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्लेड बाय दे, देयर, देम। कितने सेंटेंस लिख लिए इसके अंदर, ये था आपके रूल। भाई यदि सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो उसमें किस चीज का प्रयोग करेंगे, इज एम आर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। वो इसकी खास बात है, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, बाई के साथ इनको जोड़ा जाता है। नेक्स्ट रूल में हमारा आता है, यदि सेंटेंस में इज एम आर आ जाए, भाई यदि सेंटेंस के अंदर इज एम आर आ गया तो इज एम आर आ जाए तो उसमें हम चेंज करेंगे, इज एम आर को इज एम आर में रखेंगे, इज एम आर प्लस में नई चीज जुड़ जाएगी इसमें, साथ में लग जाएगा आपका बीइंग।
वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे he is singing a song। तो सोल्व करें तो कैसे हो जाएगा, ए सॉन्ग, ए सॉन्ग सिंगुलर हो गया, एक वचन हो गया, एक वचन के साथ इज का प्रयोग करेंगे, ए सॉन्ग इज। जिस सेंटेंस में इज है हमारा है उसमें किस चीज का प्रयोग करेंगे, बीइंग, ए सॉन्ग इज बीइंग, थर्ड फॉर्म बनाए सिंग की, संग, ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाय, ही का ऑब्जेक्ट बनाए तो क्या हो जाएगा, ही हिज हिम। दैट इज वेरी इजी टॉपिक। जो वॉइस है बड़ा आसान टॉपिक है, बस जरूरत है थोड़ा सा ध्यान देने की, उसके बाद बिल्कुल अच्छे तरीके से सोल्व होते चलेंगे। अब हम कर रहे हैं, यदि किसी सेंटेंस में इज एम आ रहा है, यदि हम ऐसे सेंटेंस लिखा, दे आर वॉचिंग ए फिल्म, दे आर वॉचिंग ए फिल्म, ए फिल्म, ए फिल्म सिंगुलर है, एक वचन है, एक वचन इज, ए फिल्म इज बीइंग, वॉच की थर्ड फॉर्म हो जाएगी वॉच बाय, दे देयर देम। सीता इज वॉशिंग क्लोथ्स। सोल्व करें तो क्या हो जाएगा, क्लोथ्स, क्लोथ्स प्लूरल में हो गए, बहुवचन हो गए, बहुवचन हो गए तो क्या आएगा, आर, क्लोथ्स आर बीइंग वॉश्ड बाय, नेम जो आ रहा है उस नेम को हम जो का त्यों लिख देंगे, सीता। अभी तक हमने दो रूल किए, यदि सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो हम इज एम आर का प्रयोग करेंगे, और यदि सेंटेंस में इज एम आर आ जाए तो इज एम आर प्लस में बीइंग। अब थर्ड रूल हमारा, यदि सेंटेंस में हैज हैव मिल जाए, हैज या हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है, इसको चेंज करेंगे कैसे, हैज या हैव को हैज या हैव में ही रखेंगे, हैज या हैव प्लस में नई चीज का प्रयोग करेंगे हम, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज का प्रयोग सिंगुलर के साथ किया जाता है, हैव का प्रयोग प्लूरल के साथ किया जाता है। देखिए कैसे, सी हैज फिनिश्ड हर लंच। देखिए थोड़ा समझने की बात है, ये पोसेसिव नाउन है जो ये कभी अकेले नहीं आते, इनके साथ लगेगा। जैसे हर है, इसके पीछे वाला साथ में उठाया जाएगा, हर लंच, हर लंच, हर लंच उसका भोजन सिंगुलर होगा, सिंगुलर कहेगा हैज, हर लंच हैज बीन फिनिश्ड बाय सी हर। आई हैव सीन द ताजमहल, आई हैव सीन द ताजमहल। सोल्व करें तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना देंगे, द ताजमहल, द ताजमहल हैज बीन सीसा सीन बाय आई माई मी। ज्यादा पजल होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हैज हैव के बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ये जो की त्यों लगी मिलेगी, आपने वही लिखनी है। और सेंटेंस देखते हैं, ही हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क, ही हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क। हिज भी कौन सा पोसेसिव प्रोनाउन है, इकट्ठा उठाओ इसको, हिज होमवर्क
हैज बीन कंप्लीटेड बाय ही हिज हिम। अभी तक हमने 3 रूल किए हैं। फर्स्ट रूल था यदि सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो। सेकंड रूल आया हमारा, उसके अंदर हमने क्या, यदि सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो हमने इज एम आर का प्रयोग किया। उसके बाद आया हमारा, यदि सेंटेंस में इज एम आर है यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है तो वहां पर हमने किस चीज का प्रयोग करना, इज एम आर को इज एम आर में रख के प्लस में बीइंग लगा दिया। और थर्ड हमारा आया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी हैज या है वो, सेंटेंस में हैज या है वो तो हमने हैज या हैव प्लस में बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना। अब आता है हमारा पास्ट टेंस यानी पास्ट नेवर यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म हो। सेकंड फॉर्म हो तो हम किस चीज का प्रयोग करेंगे, सेकंड फॉर्म हो तो वाज या वर। डिड हो तो भी हम वाज वर का प्रयोग करेंगे, वाज या वर। अगली बात क्या होगी, वाज या वर वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे he killed a snake। ये सब्जेक्ट हो गया आपका, ये वर्ब, ये क्या ऑब्जेक्ट। सोल्व करें तो क्या हो जाएगा, स्नेक। किल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म, वाज या वर का प्रयोग करना। वाज का प्रयोग सिंगुलर के साथ करते हैं, एक वचन के साथ करते हैं। वर का प्रयोग प्लूरल यानी बहुवचन के साथ करते हैं। ए स्नेक वाज किल्ड बाय ही हिज हिम। और सेंटेंस लेते हैं, आई वेंट टू स्कूल। अब देखिए कोई कंजक्शन है, प्रेपोजिशन है, इस चीज का प्रयोग हम नहीं करते, स्टार्टिंग किसी सेंटेंस की इनसे नहीं करते। स्कूल, स्कूल वेंट कौन सी वर्ब की सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म तो वाज या वर। स्कूल वाज वेंट बाय मी। और भी कोई जितने सेंटेंस आप कितने कर ले इसके पास्ट टेंस के, जिस सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जैसे सी रोट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखा। सोल्व करें तो कैसे हो जाएगा, ए लेटर वाज रिटन बाय हर। नेक्स्ट रूल आ गया हमारा पास्ट कंटिन्यूअस। यदि सेंटेंस में वाज या वर सेंटेंस है, वाज या वर है जिस सेंटेंस के अंदर, तो उसमें ऐसे करेंगे, वाज या वर को वाज वर में रखेंगे, वाज या वर प्लस में नई चीज लगा देंगे इसमें बीइंग वर्ब के थर्ड फॉर्म, जैसे दे वर रिपेयरिंग द रोड, दे वर रिपेयरिंग द रोड। सोल्व करें तो क्या हो जाएगा, द रोड वाज या वर तो वाज वर, द रोड वाज बीइंग repaired by they their them। ये नेक्स्ट सेंटेंस लिखें, she was making food, she was cooking food। सोल्व करें तो क्या हो जाएगा, फूड was being cooked by her। बिल्कुल सिंपल तरीके से चल रहे हैं।
अब हमने जो दो रूल किए इसके अंदर, यदि सेंटेंस के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो किस चीज का प्रयोग करेंगे, सेंटेंस के अंदर यदि वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म है तो हम वहां पर वाज या वर का प्रयोग करेंगे। वाज का प्रयोग सिंगुलर के साथ करेंगे, वर का प्रयोग प्लूरल के साथ करेंगे। नेक्स्ट रूल आता हमारा, जिस सेंटेंस के अंदर वाज या वर आ जाए, वाज या वर जिस सेंटेंस के अंदर आए हैं हम वहां पर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट रूल आ जाता है हमारा, यदि जिस सेंटेंस में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाए उसको किस चीज में बदलेंगे हम, हैड प्लस में बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क। सोल्व करें तो क्या हो जाएगा, माई वर्क हैड, जिस सेंटेंस में हैड आ गया वहां पर किसी का प्रयोग करेंगे, बीन। माई वर्क हैड बीन कंप्लीटेड बाय मी। शी हैड prepared, she had prepared she had prepared a lesson had been prepared by her। नेक्स्ट रूल आता है हमारा, यदि सेंटेंस में कोई मॉडल आ जाए, मॉडल मतलब विल सेल कैन कोड में माइट, जितने भी अपने टोटल 13 मॉडल है उन मॉडलों में से कोई मॉडल आ जाए तो साथ में हमने बी का प्रयोग करना है। बी का जो भी मॉडल हो, मॉडल के साथ हमने क्या लगाना है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे आई कैन सॉल्व दिस सम, तो सोल्व करें तो कैसे हो जाएगा, दिस सम कैन बी सॉल्व्ड बाय मी। नेक्स्ट सेंटेंस लिखे तो ऐसे है, जैसे he could buy a car, सोल्व करें तो कैसे हो जाएगा, ए कार कुड बी, बाई की तरफ हो जाए बोट, बाय ही क्या हो जाएगा, ही हिज हिम। इस प्रकार सिंपल है रूल, आज हम कुछ कर रहे थे। इसके बाद थोड़ा और परिवर्तन आएगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।